एक यहाँ पर बहुत से एक ऐसे भी उदाहरण आते हैं कि किसी एक परिवार ने नाम ले लिया और उनका भूत बड़े थे। यहाँ तो ये ट्रीटमेंट तो वैसे होता है, ये 3 ताप का जो दुख है तो वैसे फरी ये तो अपने आप भाग जाते हैं इस परमात्मा की मंत्र जन या अभ्यास से जाप से अपने आप भाग जाते हैं। तो वो उनके भूत फिर उनके रिश्ते यानी उन्हीं के चेता हुआ हम चले जाएं सारे। तो वो भूत जाकर बोल रहे हैं कि वहाँ तो हम ना जावा, थारा आगे आपका आगे। तो वो चले फिर शाना के उन जो है ना दुनिया में बर्बाद करने वाले मूर्खों के पास जाड़े लानियाँ दौर। वो इन्हों के हैं कि तुम्हारे उनने अपने भूत थारे भिजवा दिए। ये जो सतलोक आश्रम क्रोथा में आते हैं वो उनको उनके तरह को नहीं वहाँ, क्योंकि उनका तो मच्छरदानी लाग गई। अब वो दूसरों वो कहते हैं कि उनने करवा दिया थारा, वो सारे तुम्हारे भिजवा दिए। अब वो जो उनके मूर्ख बक आए हुए फिर वो मारे भगता के लड़नों के तुमने मारा भिजवा दिया अपने भूत। तो वो आके कहें जी हमने रोज दुखी करें, लड़ाई करें हमारे साथ, तुम आओ नन्नों का जो तुम्हारे भिजवा दो। हम के नाटा हाँ तुम भिजवा दो मारे। बेटी तुम्हारे तो मच्छरदानी लाग गई, ये मच्छर तो उनका लड़ेंगे जिनके मच्छरदानी ना लाग रही। अब यह सत्य परमात्मा की सत्य भक्ति रूपी मच्छरदानी तुम उनका लवा दो, उनका भी भाग जाएंगे कि तो और ठिकाना ढूंढ लेंगे। कहने का भाव यह है कि परमात्मा के पास ये देवी देवता भूत पितर जाकर हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कबीर परमेश्वर के पास जब बनारस में रहा करते हैं, एक जुलाहे की भूमिका कर रहे थे, तब वो गुरु रूप में थे, परमात्मा सतगुरु रूप में थे। वो यही कहा करते कि ये भूत पूजा पितर पूजा देव पूजा कति त्याग दो। तुम्हारी गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में मना किया है कि भूत पूजेंगे भूत बनेंगे, पितर पूजेंगे पितर, देवताओं को पूजेंगे उनके नौकर वहीं जाकर उनके पास रह जाएंगे और भगवान के पुजारी भगवान को मिलते हैं। तुम क्यों फिर ये डले ढो रहे हो? तो सभी जो भक्त थे वो परमात्मा के आदेश का पालन करके उन पितरों और भूतों की पूजा त्याग देते थे। और मंत्र के सामने ये परमात्मा का जो जाप दिया जाता है, ये भूत पितर प्रेत भाग जाते हैं कुछ दिनों में आप पे पेट छित के। तो अब उनको परमात्मा के पास ये सभी जाकर खड़े हुए कि हमने ठोर बता गुरु महाराज जी, आपके पुजारी तो हमें नहीं पूज रहे हैं। परमात्मा बोले जो मुझे नहीं पूजते वो उनको लूटो खाओ, जो मेरी पूजा हमारी पूजा नहीं करते, जो मेरे शरण में नहीं है, बाकी तुम्हारे लिए है, उन्हें खाओ, उनके उनसे धरवा लो 5 लत्ते हैं, बनवा लो मंडी, उन जा करके कुछ भी करवाओ। देवी देव ठाढ़े भये हमको ठोर बताओ। परमेश्वर बोले जो मुझको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। देवी देव ठाढ़े भये कि हमको ठोर बताओ, हमें जगह दो, कहाँ जाएं? परमात्मा बोले जो मुझको नहीं पूजते वो उनको लूटो खाओ, उनके पास जाओ, वो तुम्हारे लिए छोड़ रखे। तो पुण्यात्मा जो भी परमेश्वर की शरण में समर्पण हो जाएगा, ले लेगा, उनका ये पितर भूत प्रेत सब भाग जाएंगे। अगर वो कुछ दिन परेशान करते हैं तो आपकी वीकनेस के कारण आप दोगले से चलोगे जब तक होगा। जिस दिन आप अनन्य मन से प्रभु के चरणों में समर्पण कर दोगे फिर नहीं रहेंगे। ढूंढे भी ना पाओ, पड़ोसियाँ तो भी दूर भागेंगे। आपके घर में जो परमात्मा की मंत्र वाणी चलेगी उससे भी उनका तीर से लगते हैं, ये भाग जाते हैं डरते। इस मालिक की वाणी में इतनी शक्ति है। और मंत्र का तो कहना है कि जो जाप आपको दिया जाता है सिमरन करने का, मोक्ष के लिए तो है ही है, लेकिन अन्य जो दुखदायी तत्व हैं वो भी दूर भाग जाते हैं। आपके ऊपर कभी भी कोई आपत्ति आवे, किसी भी प्रकार की कोई आकृति भयंकर या अपने कोई स्वप्न में एक अपना नियम बनाओ, याद रखो इस बात को, उसी समय आप जो है ना श्वास का सिमरन, जो सत्य नाम है इसका सुमरण शुरू कर दो। तो उससे सिमरन करते ही वह सब भाग जाएंगे, निकट नहीं रहेगा, चाहे कितने भयंकर आपके ऊपर आपत्ति आ गई हो। इस प्रकार यहाँ भी परमात्मा कहते मेरी शरण में आ जाएगा तो तुझे ये तो सुख दूंगा ही दूंगा और मोक्ष दूंगा। तो क्या कहते हैं
शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। तो उस सुख सागर यानी सतलोक में चलवा ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है, और न ही कोई रोग है, ना कोई कैंसर है, ना कोई एड्स है, ना कोई किसी प्रकार का और पेट में दर्द हो, ना कोई बीपी लो ना हाई हो, ना कोई शुगर बने। ऐसा अच्छा शरीर हमें मिलेगा वहाँ पर जो बिल्कुल उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होता, कोई रोग नहीं होता। पुण्यात्माओं, अपनी मृत्यु तो होगी, इसमें तो नो डाउट, मृत्यु तो होगी ही होगी, 10 दिन आगे पाछे होगी। लेकिन मृत्यु के बाद हमने वापस यही आना है तो यह सांग फेर पाओगा, यही प्रोसीजर फेर है। अब तो और बुंडा काम हो रहा है, बच्चा 3 साल का होया ना, और इतना बड़ा बैग उसकी कमर पर टांग कर 25 बुक डाल कर नुके चल बेटा स्कूल में है, और उसका याद हो कर देना तो ट्यूशन ला दो। अब कभी फेल, कभी पास, कभी बीमार, कभी कुछ, फिर मर पड़ कर ब्याह हो गया, ब्याह होने बालक कोई मर गया, कोई बच गया है, और किसी की नौकरी ना लगी, किसी की कोई विधवा लड़की विधवा होगी, यानी ये बिरान माटी फिर शुरू। मनुष्य जीवन तो हो गया, इसमें सुख को नहीं। और जय फिर इस 84 लाख वाले कोलों में पड़ गए, गधे कुत्ते सुअर में, फिर सुख नाम की बात कहाँ बाट कहाँ देखा। हम तो वैसे तो सुख यहाँ भी नहीं है, पर इस झूठे सुख को हम सुख मान रहे हैं। झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, ये काल का आहार है सभी। और कुछ मुख में कुछ गोद, किसी को आज खा लेगा, बाकियों को सपेर रख रहा कल के लिए। तो इसने एक को भी नहीं छोड़ना, सबको खाना, चाहे राजा है चाहे रंग। हाँ, कबीर परमेश्वर की शरण में जो इस दास के मंत्र के साथ लगे हुए हैं, उनको काल नहीं खा सकता, उनके निकट नहीं आएगा, उनको तपस्या पर नहीं जाना, ना वो कुत्ते गधे सुअर बनेंगे। सतगुर के उपदेश का सुनिया लाया एक विचारे, जय सतगुर मिलते नहीं हम जाते नरक दुआरे। नरक द्वार में दूत सब ये करते खेचा ताने, उनसे कभू ना छूटते फिर फिरते चारों खानी। ओए होए, 4 खाने में भरमते कभू ना लगते पारे, सो फेरा सब मिट गया हमारे सतगुर के उपकार। ओए होए, यदि अब कहते अब दिमाग में आवे ये बातें, अब माइंड काम करे हमारा, जय मालिक ना मिलते, ये सतगुरु ना मिलते, के बिरानवाटी होती। ओए होए,